गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पाठ 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट अकाउंट पार्ट 1 पाठ 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से धंधाकीय व्यवहारों को पहचानने का तरीका, उससे संबंधित उदाहरण, खातों के प्रकार, खातों के प्रकार से संबंधित उदाहरण नंबर 4 और 5, खातों के उधार जमा के नियम, उससे संबंधित उदाहरण, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 10 करवाया था। आज के वीडियो में हम उदाहरण नंबर 11 करने वाले हैं और उसमें भी उधार जमा के नियम से ही हमें कौन सा खाता उधार होगा, कौन सा खाता जमा होगा, यह हमें कारण सहित बताना है। तो ये शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, खाते के उधार जमा के नियम। तो खाते के 3 प्रकार है, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। उधार जमा का नियम क्या है? तो व्यक्तिगत खाते का लाभ लेने वाला उधार और लाभ देने वाला जमा। माल संपत्ति खाते का नियम, माल या संपत्ति आए तो उधार, माल या संपत्ति जाए तो जमा। उपज खर्च का नियम, खर्च या नुकसान हो तो उधार और लाभ या उपज हो तो जमा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 46 उदाहरण नंबर 11। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, निम्नलिखित व्यवहार अमृत की बही में किस खाते उधार और किस खाते जमा करोगे बताइए। निम्नलिखित व्यवहार अमृत की बही में किस खाते उधार और किस खाते जमा करोगे बताइए। तो सबसे पहला है 40,000 रोककर लाकर धंधा शुरू किया। पहला क्या है? 40,000 रोककर लाकर धंधा शुरू किया। कल की तरह ही है, कल भी पहला था। रोकड़ अगर धंधे में मालिक लेकर आएगा तो रोकड़ क्या होगा? आएगा। और रोकड़ आएगा तो रोकड़ क्या होगा? उधार, क्योंकि रोकड़ किस में आता है? माल संपत्ति में, और माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार। रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार, और कौन देने वाला है? मालिक देने वाला है। तो मालिक देने वाला है तो पूंजी खाते जमा। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे वो देखिए। उदाहरण 11 उसका पहला व्यवहार, रोकड़ आता है, रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार, रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार, और मालिक देने वाला है, मालिक देने वाला है पूंजी खाते जमा, मालिक देने वाला है पूंजी खाते जमा। ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? 60,000 रमणीक से लोन ली, 60,000 रमणीक से लोन ली। अब रमणीक के पास से लोन लिया है तो क्या होगा? तो रमणीक के पास से लोन लिया है तो क्या होगा? रोकड़ आएगा। लोन हम किसी के पास से भी लेंगे, रमणीक के पास से लिया है इसलिए नहीं, किसी के पास से भी हम लोन लेंगे। लोन लेना मतलब कर्ज लेना। तो कर्ज लेंगे तो क्या होगा? रोकड़ आएगा। भले कर्ज का ही पैसा, लेकिन रोकड़ क्या होगा? आएगा। और माल संपत्ति का नियम क्या है? आए तो उधार। और रमणीक कौन से खाते में आएगा? व्यक्तिगत में। अब रमणीक लाभ लेने वाला है कि देने वाला है? तो रमणीक के पास से लोन हमने लिया है तो रमणीक कौन है? देने वाला है। और व्यक्तिगत का नियम क्या है कि लेने वाला उधार और देने वाला जमा। तो रमणीक देने वाला है इसलिए रमणीक क्या होगा? जमा होगा। और रोकड़ आता है तो रोकड़ कौन से खाते में आएगा? माल संपत्ति में। तो रोकड़ आता है इसलिए रोकड़ खाते उधार। तो जवाब क्या होगा? रोकड़ आता है, रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार। अब कितने सर टीचर ये ऐसे भी हैं जो इसको कोष्टक बनाकर करवाते हैं, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप वैसे भी कर सकते हो, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो। वो अलग अलग खाते बनाकर उसको करवाते हैं, क्योंकि बुक में थोड़े अलग अलग टाइप के खाते बनाए हुए हैं, तो वो बताते हैं कि भाई ये बुक में उदाहरण में ऐसे खाते दिए तो आप ऐसे बनाओ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है प्रश्न में। आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि निम्नलिखित व्यवहार अमृत की बही में कौन से खाते उधार और कौन से खाते जमा करोगे, सिर्फ ये बताना है। हम तो यहाँ पे कारण सहित बता रहे हैं, उधार और जमा तो बता ही रहे हैं, और कारण सहित बता रहे हैं कि कौन सा खाता क्यों उधार होगा, क्यों जमा होगा। तो ये परफेक्ट है और आसान मेथड है। ठीक है, तो रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार, और हमने किसके पास से लिया है? रमणीक के पास से लिया है। तो रमणीक देने वाला है, रमणीक खाते जमा, रमणीक देने वाला है, रमणीक खाते जमा। तो ये हो गया
दूसरा व्यवहार। चलिए तीसरा, 20,000 यूनियन बैंक में भरकर खाता खुलवाया। 20,000 यूनियन बैंक में भरकर खाता खुलवाया। अब यूनियन बैंक में भरकर खाता खुलवाया तो रोकड़ आएगा कि जाएगा? चाहे खाता खुलवाया चाहे कुछ भी किया, हमने अगर बैंक में भरा है तो रोकड़ आएगा कि जाएगा? तो रोकड़ क्या होगा? जाएगा। और माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा, तो रोकड़ जाएगा तो रोकड़ क्या होगा? जमा होगा। तो एक क्लियर हो गया कि भाई रोकड़ जाएगा, रोकड़ जमा होगा। अब यूनियन बैंक किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। तो व्यक्तिगत खाते के हिसाब से अब ये बताना है कि यूनियन बैंक लेने वाला है कि देने वाला। अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक लेने वाला है कि देने वाला है? यस, बैंक क्या है? लेने वाला है। और व्यक्तिगत का नियम क्या होता है कि लेने वाला क्या होता है? उधार। तो क्या लिखेंगे? यूनियन बैंक लेने वाला है। यूनियन बैंक का नाम है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक लेने वाला है। यूनियन बैंक खाता उधार। यूनियन बैंक खाते उधार। और रोकड़ क्या होगा? आएगा कि जाएगा? तो बैंक में भरेंगे तो रोकड़ क्या होगा? जाएगा। तो रोकड़ जाता है। रोकड़ जाता है। रोकड़ खाते जमा। रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा। ओके। चौथा व्यवहार, फोर्थ नंबर में क्या है? 4,000 दलाली के मिले। 4,000 दलाली के मिले। अब 4,000 दलाली के मिले, मिला शब्द लिखा है, इससे 3 बातें क्लियर हो जाएंगी। मिला लिखा है तो सबसे पहले वो रोकड़ व्यवहार है, एक। दूसरा कि मिला लिखा है मतलब रोकड़ क्या होगा? आएगा। मिला लिखा है तो रोकड़ आएगा। और तीसरा कि मिला लिखा है तो ये दलाली क्या माना जाएगा? उपज माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उपज। चुकाया लिखा होता तो क्या माना जाता? खर्च माना जाता। रोकड़ जाता, लेकिन मिला लिखा है तो रोकड़ आ रहा है और आए तो उधार। रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार। और मिला लिखा है तो दलाली क्या है? उपज है। और उपज खर्च का नियम क्या है कि खर्च या नुकसान होगा तो उधार और लाभ या उपज होगा तो जमा। ठीक है, तो उस अनुसार दलाली उपज है तो जमा होगा और रोकड़ क्या होगा? आ रहा है। तो रोकड़ आता है, रोकड़ आता है। रोकड़ खाता उधार। रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार। और दलाली उपज है। दलाली उपज है दलाली खाते का, यानी दलाली खाते का मतलब जमा होता है। आगे जब आप रोजनामचा चैप्टर सीखोगे तो उसमें जमा के लिए का शब्द का उपयोग होता है, तो वही मेरे मुंह से निकल गया का मतलब जमा। तो दलाली खाते जमा। ठीक है। नंबर 5, 10,000 का माल बच्चू भाई से उधार खरीदा। सिर्फ उधार नहीं भी लिखा होता तो भी सिर्फ बच्चू भाई का नाम का उल्लेख होता तो मैंने आपको तरीका बताया है, हम पहचान जाते कि कौन सा व्यवहार है? उधार लिख दिया तो और अच्छी बात है। 10,000 का माल बच्चू भाई के पास से उधार खरीदा, तो सबसे पहले तो ये रोकड़ व्यवहार नहीं है, ये कौन सा व्यवहार है? उधार व्यवहार। ओके, यानी रोकड़ का कोई लेना देना नहीं। अब बच्चू भाई के पास से हमने माल खरीदा है तो माल आएगा कि जाएगा? तो माल क्या होगा? आएगा। माल क्या होगा? आएगा। और आए तो उधार। माल आए तो उधार, तो माल आता है, खरीद खाता उधार, ये क्लियर हो गया। अब ये है कि जो हमने बच्चू भाई से खरीदा है तो बच्चू भाई लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? तो बच्चू भाई देने वाले हैं। बच्चू भाई कौन है? देने वाले हैं। माल आता है, खरीद खाता उधार, और बच्चू भाई देने वाले हैं, बिक्री खाते जमा। तो क्या लिखेंगे? नंबर 5, माल आता है, खरीद खाता उधार। माल आता है, खरीद खाते उधार, और बच्चू भाई देने वाले हैं। बच्चू भाई देने वाले हैं। बच्चू भाई खाते माल आता है, खरीद खाता उधार, और बच्चू भाई देने वाले हैं, बच्चू भाई खाते जमा। ठीक है। उसके बाद नंबर 6, 20,000 का माल लक्ष्मी को उधार बेचा। ठीक, इसका उल्टा, 20,000 का माल लक्ष्मी को उधार बेचा। बेचा मतलब बिक्री किया है, उधार लिखा है मतलब उधार व्यवहार तो है। अब लक्ष्मी को बेचा
तो लक्ष्मी लेने वाली है कि देने वाली है? तो लक्ष्मी को बेचा तो लक्ष्मी लेने वाली है, और व्यक्तिगत का नियम क्या है? लेने वाला क्या होता है? उधार। तो लक्ष्मी लेने वाली है तो लक्ष्मी क्या होगी? उधार। और बेचा है तो माल क्या होगा? आएगा कि जाएगा? तो माल जाएगा। तो माल जाता है और जाए तो जमा, बिक्री खाते जमा। तो क्या होगा पूरा व्यवहार? छठा, लक्ष्मी लेने वाली है, लक्ष्मी लेने वाली है, लक्ष्मी खाता उधार, लक्ष्मी लेने वाली है, लक्ष्मी खाते उधार। क्या होगा? लक्ष्मी लेने वाली है, लक्ष्मी खाते उधार, माल जाता है, माल जाता है, बिक्री खाते जमा, माल जाता है, बिक्री खाते जमा। लक्ष्मी लेने वाली है, लक्ष्मी खाता उधार, और माल जाता है, बिक्री खाते जमा। ओके, नेक्स्ट 7वां नंबर, 5000 दुकान भाड़ा का चुकाया, 5000 दुकान भाड़ा का चुकाया। तो इसमें भी चुकाया लिखा हुआ है, उससे 3 बातें पता चलती है। सबसे पहले चुकाया लिखा है मतलब ये रोकड़ व्यवहार है, चुकाया शब्द का उल्लेख हुआ है इसलिए। दूसरा कि चुकाया लिखा है तो रोकड़ आएगा कि जाएगा? तो चुकाया लिखा है तो रोकड़ यस क्या होगा? जाएगा। चुकाया लिखा हुआ है रोकड़ क्या होगा? जाएगा। वेरी गुड। और मिला कैसे किस तरह से हमने पहचाना था कि मिला लिखा होगा तो आएगा, तो उसी तरह से चुकाया लिखा होगा तो रोकड़ जाएगा। और तीसरा क्या पहचान गए कि चुकाया लिखा हुआ है तो क्या है? वो खर्च है। चुकाया लिखा है तो क्या है? वो खर्च है, क्योंकि खर्च का ही हम चुकाते हैं। उपज का तो क्या होता है? हमें मिलता है, तो खर्च है। तो 3 बातें, एक तो रोकड़ व्यवहार है, रोकड़ जाएगा, और ये जो हमने किस बात का चुकाया है? तो हमने चुकाया है दुकान भाड़ा का। दुकान भाड़ा क्या है? खर्च है। ये क्लियर हो गया। अब उपज खर्च का नियम क्या है कि खर्च होगा तो क्या होता है? उधार। तो उस हिसाब से दुकान भाड़ा खर्च है। क्यों खर्च है? क्योंकि उसका हमने चुकाया है, तो दुकान भाड़ा खर्च है। दुकान भाड़ा खाते उधार, दुकान भाड़ा खर्च है, दुकान भाड़ा खाते उधार। और चुकाया है तो क्या होगा? रोकड़ आएगा कि जाएगा? तो रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा, रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा। ओके, 8वां व्यवहार। 8वां क्या है? 200 रमाकांत को लाड़ी भाड़ा का चुकाया, 200 रमाकांत भाई को लाड़ी भाड़ा का चुकाया। अब यहाँ पे नाम का उल्लेख है, फिर भी ये रोकड़ व्यवहार है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम नहीं आया, नाम के साथ साथ चुकाया वर्ड भी है, और चुकाया है तो फिर से वही 3 बातें कि सबसे पहले चुकाया लिखा है मतलब ये रोकड़ व्यवहार, एक। दूसरा कि चुकाया लिखा है मतलब रोकड़ क्या होगा? जाएगा। और तीसरा कि तो चुकाया लिखा है तो लाड़ी भाड़ा क्या माना जाएगा? खर्च माना जाएगा। तो जिस तरह से हमने 7वां लिखा है सेम उसी तरह से 8वां कि लाड़ी भाड़ा खर्च है, लाड़ी भाड़ा खर्च है। आपको नाम कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, नाम दिया भी है लेकिन चुकाया शब्द का उल्लेख है, तो कौन सा व्यवहार कहलाएगा? रोकड़ व्यवहार कहलाएगा। तो लाड़ी भाड़ा खर्च है, लाड़ी भाड़ा खाता उधार, और रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा, रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा। फिर 9वां क्या है? 9वां है 500 कुंदन के पास से ब्याज का लेना हुआ। ये थोड़ा सा कठिन है, ये जो लेवल का हम अभी कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 10 जो हमने किया, उदाहरण नंबर 11 जो आज हम कर रहे हैं, उससे थोड़ा लेवल ज़्यादा है। तो हो सकता है शायद थोड़ा ये 9वां व्यवहार आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो घबराइएगा मत। जब आगे के स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करवाऊंगा तो उसमें ऐसा टॉपिक आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हल करवा रहा हूँ तो वीडियो में है तो उसको छुड़वा तो सकता नहीं, तो अभी करवा दे रहा हूँ। क्या लिखा है? 9वां 500 कुंदन के पास से ब्याज का लेना हुआ। तो अभी मिला नहीं है, लेना हुआ मतलब ब्याज उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे हम किसी को भाड़े पे मकान देते हैं, और भाड़े पे मकान देते हैं, जब 1 महीना कंप्लीट होता है तो हमें उस व्यक्ति के पास से, अपने भाड़ेदार के पास से भाड़ा लेना होता है। जब तक उसने दिया नहीं है तब तक हमें मिला नहीं है। मिलेगा तो रोकड़ आ जाएगा हमारे पास, लेकिन अभी मिला नहीं है, बस 1 महीना हो गया, उसके ऊपर भाड़ा चढ़ गया है, मतलब हमारी आवक तो है। तो ठीक उसी तरह से कुंदन के पास से ब्याज का लेना है, मतलब हमारी ब्याज हमारी आवक है, लेकिन वो आवक अभी हमें मिला नहीं है, अभी मिलना बाकी है। तो किसके पास से मिलना बाकी है? तो कुंदन के पास से मिलना बाकी है।
और ब्याज क्या है, उपज है। तो उपज है तो उपज खर्च के हिसाब से, खर्च या नुकसान होता है तो उधार और उपज होता है तो जमा। तो ब्याज उपज है, ब्याज खाते जमा तो होगा, लेकिन ब्याज अभी मिला नहीं, अभी मिलना बाकी है, इसलिए उसको बोलेंगे मिलना बाकी ब्याज खाता उधार। आपको याद होगा कि मिलना बाकी ब्याज, मिलना बाकी शब्द किस में आता है, व्यक्तिगत में। मिलना बाकी, चुकाना बाकी व्यक्तिगत में आता है। तो उस तरह से अभी फिलहाल लाभ लेने वाला कौन है, कुंदन लाभ लेने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने हमारे पैसों का लाभ लिया हुआ है, उसने अभी तक ब्याज दिया नहीं है, तभी लाभ लेने वाला कौन है, एक तरह से कुंदन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9वें नंबर पे कि ब्याज मिलना बाकी है, ब्याज मिलना बाकी है। मैंने पहले भी कहा कि ये आपको धीरे धीरे जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्याज मिलना बाकी है, मिलना बाकी ब्याज खाता उधार, मिलना बाकी ब्याज खाता उधार। और दूसरा नीचे कि ब्याज हमारा क्या है, उपज है, भले अभी हमें नहीं मिला है लेकिन है तो उपज ही, है तो उपज ही, भविष्य में तो मिलेगा, तो भविष्य में मिलेगा तो उपज तो है हमारा, और उपज है तो उपज खर्च का नियम क्या है कि खर्च या नुकसान हो तो उधार और उपज हो तो जमा। तो ब्याज उपज है, ब्याज खाते जमा, यानी इसकी दो असर क्या होगी, मिलना बाकी ब्याज खाता उधार और ब्याज खाते जमा। मैंने पहले भी कहा कि इसको अभी ध्यान में मत रखिए, नहीं भी अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो धीरे धीरे जब हम आगे करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा विशिष्ट था। 10वें से फिर से आसान चालू हो जाएगा। 10वां क्या है, 1200 दिनेश को वेतन का चुकाया। जिस तरह से 8वां नंबर था सेम टू सेम वैसा ही है, जैसे उसमें रमाकांत को लाड़ी भाड़ा का चुकाया था, इसमें किसको चुकाया हमने, दिनेश को वेतन का चुकाया। तो नाम होने के बावजूद भी ये रोकड़ व्यवहार है। क्यों रोकड़ व्यवहार है नाम होने के बावजूद भी, क्योंकि चुकाया लिखा हुआ है। तो चुकाया लिखा हुआ है तो वही 3 बातें कि सबसे पहले चुकाया लिखा हुआ है तो रोकड़ व्यवहार, दूसरा कि चुकाया लिखा होगा तो रोकड़ क्या होगा, जाएगा, और तीसरा कि जिस बात का हमने चुकाया है, वेतन का चुकाया है, तो वेतन हमारे लिए क्या है, खर्च है। और उपज खर्च का नियम क्या है कि खर्च या नुकसान हो तो क्या होगा, उधार। और माल संपत्ति का नियम क्या है, आए तो उधार जाए तो जमा। तो वेतन खर्च है, वेतन खाता उधार, और वेतन चुकाएंगे तो रोकड़ क्या होगा, जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा, जमा। तो क्या होगा पूरा एंट्री, वेतन खर्च है, वेतन खर्च है, वेतन खाता उधार, और रोकड़ जाता है, रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा। वेतन खर्च है, वेतन खाते उधार, रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा। ये पाठ, ये उधार जमा के नियम जितनी अच्छी तरह से सीखोगे, आने वाले चैप्टर नहीं, रोज नामचा, मुख्य रोज नामचा, वो आपको उतना ही अच्छे से आएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। 11वां नंबर, 3000 कमीशन मिला। अब 3000 कमीशन मिला, मिला लिखा है दोस्तों, तो मिला लिखा है तो फिर से वही 3 बातें। पहला कि मिला लिखा है तो ये रोकड़ व्यवहार है, दूसरा मिला लिखा है मतलब रोकड़ आएगा, और तीसरा कि मिला लिखा है तो किस बात का मिला है, आपको कमीशन का मिला है, तो कमीशन क्या है, उपज। तो मिला लिखा है तो रोकड़ आएगा, तो रोकड़ आएगा तो रोकड़ क्या होगा, उधार। तो क्या लिखेंगे, रोकड़ आता है, रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार, रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार। और नीचे कमीशन उपज है, रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार, और कमीशन उपज है, कमीशन खाते जमा। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ा, तो मिला शब्द लिखा है इसलिए मालूम पड़ा कि रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार, और कमीशन उपज है, कमीशन खाते जमा। तो ये आपका 11 हो गया। अब 12वां नंबर देखते हैं। तो 12वां नंबर क्या है, 15,000 का माल रोकड़ी खरीदा। 15,000 का माल रोकड़ी खरीदा मतलब रोकड़ खरीदा। अब 15,000 का माल रोकड़ खरीदेंगे। अब खरीदा चाहे रोकड़ हो चाहे उधार हो, खरीदी में दोस्तों क्या होगा, हमेशा माल आएगा और हमेशा खरीद खाता उधार होगा। और बिक्री में उसी तरह से, चाहे रोकड़ बेचा हो चाहे उधार बेचा हो, बिक्री में हमेशा माल जाएगा और बिक्री हमेशा जमा हो। खरीदी हमेशा उधार, बिक्री हमेशा जमा। तो इस बार हमने कैसे खरीदा है, रोकड़ खरीदा। तो माल आएगा, खरीद खाता उधार, और रोकड़ जाएगा, रोकड़ खाते जमा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माल आता है, माल आता है, खरीद खाता उधार। माल आता है, खरीद खाते उधार, माल आता है, खरीद खाते उधार।
और रोकड़ जाता है, रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा। माल आता है खरीद खाता उधार और रोकड़ जाता है रोकड़ खाते जमा। चलो 13वां नंबर ठीक इसी का उल्टा है। क्या लिखा हुआ है? 20,000 का माल रोकड़ी बेचा। 12वें में क्या लिखा हुआ था? 15,000 का माल रोकड़ी खरीदा। और अभी क्या लिखा हुआ है 13वें में? 20,000 का माल रोकड़ी बेचा। बेचा लिखा है मतलब बिक्री किया है। बेचेंगे तो क्या होगा? हमेशा माल जाएगा। खरीदी में हमेशा माल आएगा, चाहे रोकड़ हो चाहे उधार हो। उसी तरह से बिक्री में हमेशा माल जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा? आए तो उधार और जाए तो जमा। तो बिक्री हमेशा क्या होगा? जमा होगा। अब रोकड़ बेचा है, तो रोकड़ बेचा है तो क्या होगा? माल तो जाएगा लेकिन रोकड़ आएगा। रोकड़ और ये जो माल है ये दोनों माल संपत्ति से जुड़ा हुआ, तो रोकड़ आएगा, आए तो उधार, और माल जाएगा इसलिए जाए तो जमा। तो क्या लिखेंगे? रोकड़ आता है रोकड़ खाता उधार और माल जाता है बिक्री खाते जमा। तो क्या होगा? रोकड़ आता है, रोकड़ आता है रोकड़ खाता उधार, रोकड़ आता है रोकड़ खाता उधार, और माल जाता है बिक्री खाते जमा। माल जाता है बिक्री खाते जमा। उसके बाद 14वां नंबर क्या है? तो नंबर 14, 14 नंबर 10,000 का वाहन खरीदा। 10,000 का क्या खरीदा? वाहन खरीदा। सबसे पहले ये रोकड़ व्यवहार है कि उधार व्यवहार है? तो ये रोकड़ व्यवहार है। क्यों? क्योंकि इसमें नाम, रोकड़, चुकाया, भरा, मिला, किसी का भी उल्लेख नहीं है। और जब किसी का भी उल्लेख ना हो तो कौन सा व्यवहार? रोकड़ व्यवहार। सबसे पहले तो ये कौन सा व्यवहार है? रोकड़ व्यवहार। कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या खरीदा है? तो वाहन खरीदा है। तो वाहन खरीदा है तो क्या होगा? वाहन आएगा और रोकड़ जाएगा। वाहन भी माल संपत्ति में आता है और रोकड़ भी माल संपत्ति में ही आता है। और माल संपत्ति का नियम क्या है? आए तो उधार और जाए तो जमा। तो उस हिसाब से क्या होगा? तो उस हिसाब से वाहन आता है, वाहन खरीदा है तो वाहन क्या होगा? आएगा। वाहन आता है, वाहन खाता उधार। अब कितने विद्यार्थी ऐसा भी पूछते हैं विद्यार्थियों कि सर खरीदा तो माल आता है, खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार लिखेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। खरीदी और बिक्री माल के लिए होता है। माल खरीदा, माल बेचा तो आप लिख सकते हो ना, माल आता है, माल जाता है, खरीद खाते बिक्री खाते। लेकिन अगर आपने कोई संपत्ति खरीदा है तो उस संपत्ति का नाम ही लिखना होगा। ठीक है, इसलिए वाहन आता है, वाहन खाता उधार, और हमने रोकड़ खरीदा है तो रोकड़ जाता है, रोकड़ खाते जमा। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? तो 15 नंबर में है 2,000 का फर्नीचर राज फर्नीचर मार्ट से खरीदा। 2,000 का फर्नीचर राज फर्नीचर मार्ट से खरीदा। सबसे पहले तो 2,000 का फर्नीचर राज फर्नीचर मार्ट से खरीदा, ये कौन सा व्यवहार है? तो ये उधार व्यवहार है। क्यों उधार व्यवहार है? क्योंकि इसमें सिर्फ नाम का उल्लेख है। कौन सा नाम? तो राज फर्नीचर मार्ट। अब हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर क्या होगा? आएगा। और राज फर्नीचर मार्ट से खरीदा है तो राज फर्नीचर मार्ट कौन है? देने वाला। फर्नीचर किस में आता है? माल संपत्ति। माल संपत्ति का नियम क्या है? आए तो उधार। तो उस हिसाब से फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाता उधार। और राज फर्नीचर मार्ट व्यक्तिगत में आएगा। व्यक्तिगत का नियम क्या है? देने वाला जमा। तो राज फर्नीचर मार्ट देने वाला है तो देने वाला क्या होगा? जमा होगा। तो उस हिसाब से क्या लिखेंगे? फर्नीचर आता है, फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाता उधार। फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाता उधार। और राज फर्नीचर मार्ट, राज फर्नीचर मार्ट देने वाला है। राज फर्नीचर मार्ट देने वाला है। राज फर्नीचर मार्ट खाते जमा। राज फर्नीचर मार्ट देने वाला है, राज फर्नीचर मार्ट खाते जमा। फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाता उधार, और राज फर्नीचर मार्ट देने वाला है, राज फर्नीचर मार्ट खाते जमा। ओके,
अब लिखा है नंबर 16, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 16 और 17 थोड़ा सा नया है, अभी तक हम जितना सीखा है उससे हल्का नया। 16 में क्या लिखा है, 400 का माल लक्ष्मी ने वापस किया। आपको याद होगा तो ऊपर कौन से नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे हमने लक्ष्मी को बेचा था। लक्ष्मी को हमने माल क्या किया था, उधार बेचा था 20,000 का माल। तो उस समय जब हमने लक्ष्मी को माल बेचा था तो लक्ष्मी कौन थी, लेने वाली थी, और माल हमारे पास से क्या हुआ था, जाता था। यानी माल जाता है, बिक्री खाते जमा हुआ था, और लक्ष्मी लेने वाली थी, लक्ष्मी उधार हुई थी। अब उसी माल में से लक्ष्मी ने क्या किया है, हमें 400 का माल वापस कर दिया। अब लक्ष्मी ने वापस किया है तो हमारे पास क्या होगा, माल वापस आएगा, और आएगा तो क्या होगा, उधार। उस समय लक्ष्मी लेने वाली थी क्योंकि हमने बेचा था, अभी लक्ष्मी कौन है, देने वाली है, इसलिए लक्ष्मी क्या होगा, जमा होगा। लेकिन आपको माल वापस आता है ऐसा लिखना है, क्योंकि आप माल आता है ऐसा लिखेंगे तो माल तो खरीदी में भी आता है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको क्या लिखना है, माल वापस आता है, बिक्री माल वापसी खाता उधार। बिक्री हमेशा जमा होता है लेकिन बिक्री माल वापसी उधार होता है। क्यों, क्योंकि बिक्री में माल जाता है इसलिए बिक्री हमेशा जमा, और बिक्री माल वापसी में माल वापस आता है और आए तो उधार। उसी तरह से खरीदी हमेशा उधार होता है क्योंकि खरीदी में माल आता है, लेकिन खरीद माल वापसी हमेशा जमा होता है क्योंकि खरीद माल वापसी में माल जाता है। तो अभी क्या हुआ, माल वापस आता है, तो क्या लिखेंगे, माल वापस आता है। ऐसा वर्ड वापस वर्ड लिखना जरूरी है थोड़ा। माल वापस आता है, माल वापस आता है, बिक्री माल वापसी खाता उधार। माल वापस आता है, बिक्री माल वापसी खाते उधार। माल वापस आता है, बिक्री माल वापसी खाता उधार। और कौन देने वाली है, तो लक्ष्मी। ये माल वापस कौन कर रही है, लक्ष्मी कर रही है। तो लक्ष्मी कौन हुई, देने वाली हुई। और व्यक्तिगत का नियम क्या है, देने वाला क्या होता है, जमा। तो लक्ष्मी देने वाली है, लक्ष्मी खाते जमा। लक्ष्मी देने वाली है, लक्ष्मी खाते जमा। ओके, ये 16वां हो गया। नंबर 17, तो 17 नंबर क्या है, तो ठीक इसी तरह से है। 500 का माल बच्चू भाई को वापस किया। किसने, हमने। ऊपर आप देख सकते हो तो नंबर 5 में हमने 10,000 का माल बच्चू भाई से उधार खरीदा था। तो जिस समय हम खरीदे थे उस समय माल आ रहा था और बच्चू भाई देने वाले थे, और अब हमने क्या कर दिया है, वापस किया है। तो बच्चू भाई कौन होंगे, लेने वाले होंगे। हमने किसको वापस किया, बच्चू भाई को। तो बच्चू भाई लेने वाले हैं और माल वापस जाता है, खरीद माल वापसी खाते जमा। तो आपको लिखना जरूरी है कि माल वापस जाता है। तो हमने किसको वापस किया, बच्चू भाई को वापस किया। तो क्या लिखेंगे, बच्चू भाई लेने वाले हैं। उस समय देने वाले थे लेकिन अभी कौन है, लेने वाले। तो बच्चू भाई लेने वाले हैं, बच्चू भाई खाता उधार। बच्चू भाई खाते उधार, और माल वापस जाता है। माल वापस जाता है, ये वापस वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि जाता तो बिक्री में भी है, जाता तो बिक्री में भी है, इसलिए वर्ड क्या लिखना है, माल वापस जाता है। खरीद माल वापसी खाते जमा, उसको क्या बोलेंगे, खरीद माल वापसी। तो खरीद माल वापसी खाते जमा, माल वापस जाता है, खरीद माल वापसी खाते जमा। उसके बाद फिर 18, 19, 20 आसान है दोस्तों, एकदम आसान। 2000 यूनियन बैंक से निकाले। अब 2000 यूनियन बैंक से निकालेंगे अगर बैंक में से हम पैसा, तो रोकड़ आएगा कि जाएगा हमारे पास, तो रोकड़ आएगा। यस, वेरी गुड, रोकड़ क्या होगा, आएगा। यूनियन बैंक से हमने निकाला है तो रोकड़ क्या होगा, आएगा, और आए तो उधार। तो रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार। और यूनियन बैंक लेने वाला कहलाएगा कि देने वाला कहलाएगा, तो यूनियन बैंक देने वाला कहलाएगा। तो देने वाला क्या होता है, व्यक्तिगत के नियम के अनुसार जमा होता है। व्यक्तिगत का नियम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूनियन बैंक कौन से खाते में आएगा, व्यक्तिगत खाते में आएगा। तो पूरा व्यवहार का क्या असर होगा, तो रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार। रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार। रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार। और यूनियन बैंक, बैंक का नाम है, यूनियन बैंक देने वाली है। यूनियन बैंक देने वाली है। यूनियन बैंक खाते जमा। यूनियन बैंक खाते जमा। यूनियन बैंक देने वाली है, यूनियन बैंक खाते जमा। 19 नंबर, 19 और 20 तो एकदम सेम टू सेम है। 300 डाक खर्च के चुकाए और 20 में लिखा है 200 विज्ञापन खर्च के चुकाए। तो चुकाए लिखा हो, मैंने पहले भी आपको बताया, इससे पहले जब हम 8वां 9वां पे कर रहे थे तभी भी चुकाया लिखा है। तो 3 बातें, सबसे पहला कि चुकाया लिखा है मतलब रोकड़ व्यवहार।
दूसरा कि चुकाया लिखा है मतलब रुक कर जाएगा, और तीसरा कि चुकाया लिखा है तो जिस बात का हमने चुकाया वो खर्च है। तो उपज खर्च का नियम क्या है कि खर्च होगा तो क्या होगा, उधार होगा। तो हमने किसका चुकाया है, डाक खर्च का। तो क्या लिखेंगे, डाक खर्च, खर्च है, डाक खर्च, ये पूरा नाम हुआ, डाक खर्च कॉमा खर्च है। आपको लगेगा 2 बार खर्च क्यों लिखा है, ये पूरा वर्ड है डाक खर्च। डाक खर्च खर्च है, डाक खर्च खाता उधार, डाक खर्च खाते उधार, डाक खर्च खर्च है, डाक खर्च खाते उधार, और रोककर जाता है, रोककर जाता है, चुकाएंगे तो क्या होगा, रोककर जाएगा, तो रोककर खाते जमा, रोककर जाता है, रोककर खाते जमा। डाक खर्च खर्च है, डाक खर्च खाता उधार, और रोककर जाता है, रोककर खाते जमा, चुकाएंगे तो रोककर जाएगा। और 20वां और आखिरी, 200 विज्ञापन खर्च के चुकाए, 200 विज्ञापन खर्च के चुकाए, उसमें भी लास्ट में क्या लिखा है, चुकाए, चुकाएंगे तो फिर से वही रोककर जाएगा, रोककर व्यवहार है, और चुकाया है तो विज्ञापन खर्च क्या है, खर्च है। तो जैसा हमने 19वां लिखा है सेम टू सेम वही 20वें में भी खाली नाम चेंज है, विज्ञापन खर्च कॉमा खर्च है, विज्ञापन खर्च क्या है, खर्च है, विज्ञापन खर्च खाते उधार। क्यों उधार, क्योंकि उपज खर्च का नियम क्या है कि खर्च या नुकसान होगा तो क्या होगा, उधार होगा। तो विज्ञापन खर्च खर्च है, विज्ञापन खर्च खाता उधार, और रोककर जाता है, रोककर जाता है, चुकाएंगे तो क्या होगा, रोककर जाएगा, तो रोककर खाते जमा, रोककर जाता है, रोककर खाते जमा। विज्ञापन खर्च खर्च है, विज्ञापन खर्च खाता उधार, और रोककर जाता है, रोककर खाते जमा। दैट्स इट, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 11, उधार जमा के नियम से संबंधित उदाहरण हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप धीरे धीरे आप उधार जमा के नियमों को समझ गए हैं, आपको अच्छी तरह से आने लग गया है। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4 जिसमें 15 व्यवहार है उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए, और उसके अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 20 व्यवहार है, थोड़े बहुत कठिन व्यवहार भी है, तो उसका सॉल्यूशन मैं उसके अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। बस आपका काम क्या है कि वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, नोट करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। ये सब हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। ओके, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।